कैन एंड कुड मॉडल वर्ब्स हैं जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हम कैन लगाएं और कहां हम कुड लगाएं। आज हम इस कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर करेंगे और मैं चाहती हूं कि आप लोगों को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाऊं ताकि आप सही रूप से समझ सको और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ना ना पड़े। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बर्ड। यदि आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस क्लास से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। ओके, यूज ऑफ कैन एंड कुड। यूज ऑफ कैन एंड कुड आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। सो कैन का यूज कहाँ होता है और कुड का यूज कहाँ होता है? कैन का यूज प्रेजेंट में होता है और कुड का यूज पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों में होता है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। पास्ट एंड प्रेजेंट में यूज होता है। ओके, सो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कैन कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, कैन कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है फर्स्ट में देखते हैं। वो प्रेजेंट एबिलिटी टू बी एबल टू डू समथिंग और टू नो हाउ टू डू समथिंग। टू बी एबल टू डू समथिंग, उसके लिए कैन का यूज किया जाता है, जिसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सो यहाँ है शी कैन सिंग वेरी फास्ट। तो बहुत तेजी के साथ तैर सकती है। ओके, शी कांट प्ले गिटार। वो गिटार नहीं प्ले कर सकती है। नेगेटिव फॉर्म में कांट और कैनॉट। शी कैनॉट प्ले द गिटार और शी कांट प्ले द गिटार। कैनॉट ही आपका शॉर्ट फॉर्म में हो गया कांट। ओके, देन थर्ड में है कैन यू राइट। ये एबिलिटी को क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम लिख सकते हो? ओके, इस एबिलिटी को क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम लिख सकते हो? सेकेंड में हम लोग देखते हैं रिक्वेस्ट। टू आस्क समवन टू डू समथिंग और गिव यू समथिंग। तो रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज किया जाता है। सेकेंड में रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज किया जाता है। टू आस्क समवन टू डू समथिंग और गिव यू समथिंग, इसे हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। टू रिक्वेस्ट समवन इन अ पोलाइट वे, isn't politely you are requesting someone to give you something very very respectfully and politely, isn't? So here एग्जाम्पल के लिए है कैन आई यूज योर फोन प्लीज। कैन आई यूज योर फोन प्लीज, isn't? सो आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? कैन वी गो टू द पार्क नाउ। क्या हम लोग अभी पार्क जा सकते हैं? सो वेरी वेरी पोलाइट वे ऑफ आस्किंग, रिक्वेस्टिंग समवन टू डू what you want to do. Okay, then next है can you help me with my homework। क्या आप मेरे होमवर्क के साथ हेल्प कर सकते हैं? तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मेरे होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं? isn't? तो रिक्वेस्ट के फॉर्म में हम लोग कैन का यूज करते हैं टू आस्क समथिंग पोलाइटली। थर्ड में आता है आस्किंग परमिशन। टू आस्क परमिशन टू डू समथिंग। आप किसी से परमिशन ले रहे हैं कुछ करने के लिए। ओके, तो उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर कैन आई गो आउटसाइड फॉर अ व्हाइल। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ कुछ देर के लिए? isn't? कैन वी वॉच अ मूवी टुनाइट। क्या हम लोग मूवी देख सकते हैं आज रात को? कैन वी बोरो योर पेन प्लीज। क्या हम आपका पेन ले सकते हैं? तो इन सभी सिचुएशंस में परमिशन आस्किंग परमिशन में हम लोग कैन का यूज करते हैं। सो फोर्थ में हम लोग देखते हैं पॉसिबिलिटी। ओके, कैन का यूज पॉसिबिलिटीज में भी किया जाता है। सो समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टन। likely or able to happen. ओके,
It is not certain. It is something possible going to be happen but not certain. It is not certain. Okay, so for example, anyone can make a mistake. Okay, anyone can make a mistake. It is not certain. Anyone can make a mistake. Accident can happen anytime. Anytime the accident can happen, but it is not certain. Okay, hard work can lead to success. Hard work always leads to success, but also likely to, not certain. Okay, so like this we use can. So can का यूज किया जाता है possibilities में. Okay, possibilities में can का यूज किया जाता है. सो आगे हम देखते हैं कुड. कुड का यूज कहाँ पे किया जाता है? कुड का यूज कहाँ होता है? पास्ट प्लस प्रेजेंट में. सो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं पास्ट एबिलिटी. ओके, फर्स्ट में है पास्ट एबिलिटी टू से व्हाट समवन वाज एबल टू डू और न्यू हाउ टू डू. वो पास्ट में क्या कर सकता था? समवन वाज. नाउ वाज का यूज हो गया है प्रेजेंट पास्ट में, इसलिए to say what someone was able to do or knew how to do. पास्ट में वो क्या कर सकता था, उसे हम लोग could का यूज करते हैं. सो फर्स्ट में देखते हैं when I was younger I could run very fast. जब मैं छोटा था मैं बहुत तेजी से दौड़ सकता था. मतलब पास्ट में वो दौड़ सकता था जब वो छोटा था. तो इस तरह से could का यूज होता है. नेक्स्ट है he could swim across the river when he was a child. When he was child he used to swim across the river. It is the past ability. Okay, past abilities. नेक्स्ट है रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट के लिए could का यूज किया जाता है to politely ask someone to do something or give you something. Politely asking someone to do something or to give you something. This we will understand by examples. Okay, could you help me this project? Could you help me this project? Isn't? क्या आप हेल्प कर सकते हो? Could I borrow your book for a day? Can I borrow your book? Could I borrow your book for a day? Could you please open the window? क्या आप विंडो खोल सकते हैं? तो इस तरह से आपका could का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है asking permission. To asking permission you are using could. Okay, so here to ask if you do something. To ask if you do something, politely asking the permission to do something. We shall understand with the examples. Okay, so here could I use your laptop for a while? Could I use, you are asking the permission. Could I use your laptop please? Could I leave the class early today? Could I leave the class early today? You are asking the permission politely. Okay, from your boss or from your principal or from your anybody. Okay, so you are asking the permission. Next है could I ask you a personal question? Could I ask you a personal question? You are asking politely someone, could I ask you the personal question? Because we don't tell the personal things to others. So for this you have to ask the permission, then only you have to ask about their personal life. Okay, so this way we use could in asking permission in a polite way. नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में, वो है आपका सजेस्टिंग पॉसिबिलिटीज. सजेस्टिंग पॉसिबिलिटीज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन, लाइकली टू हैपन. ओके, पॉसिबल ये पॉसिबल है बट नॉट सर्टेन. टू सजेस्ट डूइंग समवन, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, इस तरह से हम लोग सजेशन देते हैं, तो वही हम लोग could का यूज करते हैं. सो फर्स्ट में है it could rain later so please take umbrella. It could rain later, ये बाद में वर्षा हो सकती है, इसलिए आप अपने छतरी भी लेकर जाइए, अम्ब्रेला लेकर जाइए.
she could be at the library right now. She could be at the library right now. She could be. Possibilities are there but not certain. Okay, possibilities are there. She can be in the library. So third में है the noise could be coming from the basement. Noise is coming from the, it could be coming from the basement, not elsewhere, not certain कि नॉइस वहीं से आ रहा है, कहीं और जगह से भी आ रहा है, बट इट कुड बी फ्रॉम द बेसमेंट. तो इस तरीके से कैन एंड कुड का यूज किया जाता है. यदि फर्स्ट क्लास में आपको थोड़ा कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप फिर से वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी. सो थैंक यू.